फ्रिज में आटा रखने के बावजूद गर्मियों में किस तरह से आटा हमारा ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल आती है, तो हमने किस तरह से अपने आटे को महफूज करना है और गर्मियों में किस तरह से हमने रोटी को नरम मुलायम और तरोताज़ा बनाना आए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं किस तरह से अपने आटे को सेव करना और रोटी को बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियों का मौसम है, आटा गूंद कर रखते हैं तो आटे में से स्मेल आती है, हम रोटी पकाते खाते हैं तो उसमें से भी एक खटास सी स्मेल आती है। तो हम किस तरह से अपने आटे को महफूज कर सकते हैं गूंद कर? सबसे पहले आपने इस तरह की परात लेनी है। अगर आपकी परात गीली है तो उसमें से आपने थोड़ा सा इस तरह से पानी ये डाल लेना, क्योंकि अगर हम उसी तरह गीली परात में आटा डालते हैं ना तो वो आटा उसके साथ चिमट जाता है और हमारा बहुत ज़्यादा मसला होता है कि फिर आटा वो उतारना मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले परात में पानी डाल लेना, पानी के बाद आपने लेना आटा। आटा आप जब इस तरह से छानेंगे तो ये देखिए, जिस तरह से हम छानेंगे तो इधर उधर आटा जो बिखर जाएगा। तो आपने आटे को बिखरने से बचाने के लिए सबसे पहले इस तरह का आपने गिलास लेना। गिलास लेने के साथ आपने इस तरह से अपने आटे को करना है ताकि आटा जो है वो साथ साथ बिखरे भी ना और बहुत आराम से जो हम आटा छान रहे हैं वो छाना भी जाए। तो ये देखिए, इस तरह से आज की टिप उन बहनों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है, बच्चियों के लिए। तो इस तरह से आप अपने आटे को छान सकते हैं। ये देखिए जी, तो इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि गर्मियों में अक्सर हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती। अगर हम रोटी पका के रख दें तो वो कहते हैं इसमें से स्मेल आ रही है, किस तरह से हम इसको खाएं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने आटे को छान लेना। ये सारा मैंने आटा छान लिया आपके सामने। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ना तो हमारा आटा परात को लगा, ना ही नीचे बिखरा है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप अपने आटे को छानेंगे और इस तरह से आटा ज़ाया होने से बचाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने जो नीचे पानी इसमें डाला उसमें हमने इस तरह से आटे को करना है ताकि वो भी इसमें हमारे आटे में पानी जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए जी, आपने जब आटा गूंदने के लिए पानी लेना है तो इस तरह से आपने ठंडा पानी यख ठंडा लेना है। अगर पानी यख ठंडा नहीं है तो आपने उसमें बर्फ़ डाल लेनी ताकि आपका आटा जो है ठंडे पानी से गूंदे। अब अगर गर्म पानी से आटा गूंदते हैं तो आपका आटा जल्दी ही ख़राब हो जाता है, बिल्कुल एक दिन में ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने आटे को गूंदेंगे ठंडे पानी से तो आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा, बेशक आप एक हफ़्ते के लिए अपने आटे को गूंद कर रखें। तो इस तरह से आपने आटे को इकट्ठा करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने आटे को स्टेप बाय स्टेप आटे को गूंदना है और इसको किस तरह से आपने महफूज करके रखना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने आटे को पहले मुट्ठी इस तरह से आपने बना लेनी। इसका इस तरह से आपका आटे को इकट्ठा कर लेना। करने के बाद आपने इसमें, अगर आपको चाहिए कि आपकी रोटी नरम मुलायम हो तो आपने सबसे पहले इसमें डालना है आयल। आयल आपने थोड़ा सा आटे में डालना ताकि आपके आटा जो आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल नरम मुलायम पके। ये देखिए जी, इस तरह से दूसरी चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से आपने इसमें और क्या क्या चीज़ डालनी है और किस तरह से आपने आटे को गूँदना है। तो ये मेरे साथ रहिएगा कि ये देखिए जी, इस तरह से हमने आटे में ऑयल डाला। इस तरह से आपने आटे को ऑयल लगाना। लगाने के बाद आपने, अगर इसमें किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो नमक से अवॉइड करें, अगर नहीं है तो आपने थोड़ा सा नमक डालना है। मैं तो खुद नहीं डालती लेकिन आपकी वीडियो के लिए बना रही हूँ। इस तरह से आपने थोड़ा सा नमक डालना। नमक को आपने अच्छी तरीके से इस तरह से थोड़े से पानी में इसको हल कर लेना। हल करने के बाद आपने आटे को अच्छी तरीके से इस तरह से इसको साथ लगाना ताकि अच्छे तरीके से सारे आटे में नमक जो है वो जज़ब हो जाए। तो आपने इस तरह से आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। छोड़ने के बाद हम आपको दोबारा दिखाते हैं किस तरह से आपने आटे को गूंदना है। जी 15 मिनट हो गए, मैं अब आटे को दोबारा गूंदने लगी हूँ। इस तरह से आपकी जो रोटी है वो नरम मुलायम बनेगी और खुशबूदार बनेगी। इस तरह से आपने इसको मुट्ठी देनी है, जिससे आप तकरीबन 1 से 2 बार देंगे तो आपका जो आटा है वो बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा और आपकी रोटी जो है वो भी बिल्कुल शानदार और खुशबूदार बनेगी। तो इस तरह से मेरी बहनें जो ज़्यादा आटा गूंद कर हफ्ते के लिए फ्रिज में रखती है तो वो इस तरह से गूंद कर रख सकती है ताकि उसको उनका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। आज के बाद तो आपने इस तरह से करना क्या है, जब आप आटा गूंद लें तो आपने तरह से आपने आटा गूंदने के बाद आपने सिल्वर के बर्तन में या आपने स्टील के बर्तन में आटा रखना है। आपने हरगिज़ प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में आटा रखेंगे तो गर्मियों में एक दिन भी नहीं अपना आपका आटा निकलेगा, आटा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह आपने सबसे पहले इसमें ऑयल लगाना थोड़ा सा। इस तरह आप अच्छी तरीके से आपने अपने हाथों की मदद से इसके सारी ये बर्तन में अप्लाई कर लेना। ये देखिए, इस तरह से करेंगे तो इसमें अब आटा रखेंगे तो आपका आटा कभी भी नहीं ख़राब होगा, ना ही इसके ऊपर सिकर आएगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त हमारा आटा होने वाला। आटे के ऊपर भी आप हल्का सा इस तरह से
का सा ऑयल लेना है, वो आपने आटे के ऊपर लगा देना इस तरह से। अगर हम इसको इसी तरह से रखेंगे यानी कि इसके ऊपर हम इस तरह से बर्तन को रख देंगे तो इसमें से हमेशा इसमें हवा जाती रहेगी और हमारा आटा जो है ऊपर से काला भी होगा, इसका सिक्कर भी बन जाएगा। तो आपने करना क्या है, पॉलीथीन बैग हमारे घर में आते रहते हैं, इस तरह से आपने एक बैग ले लेना, उसको आपने अच्छे तरीके से इसकी हवा जो है वो इस तरह से टाइट कर देनी, इसको नीचे से इस तरह से करना और इसके बाद आपने इसके ऊपर इसका ढक्कन रखना है। ये देखिए इस तरह से आप रखेंगे तो आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना इसमें एयर जाएगी, हवा आ जाएगी, इसकी एयर टाइट होगी है, इससे आपका ना आटा ख़राब होगा ना इसमें काला सिक्कर आएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी ये टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।